नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन पर झुकने लगी है मोदी सरकार, चुनाव का है चमत्कार। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए कि पेंशन पर आखिरकार मोदी सरकार आपकी मांगे मंजूर करने लगी है, आपकी पेंशन की बात पर झुकने लगी है। जो की मोदी सरकार पहले आपकी पेंशन पर अड़ियल रवैया अपना रही थी, सीधा आपको पुरानी पेंशन पर मना कर रही थी या पर पेंशन बढ़ोतरी जो नहीं कर रही थी, तो अब दोस्तों मोदी सरकार जो है वो दोस्तों पेंशन पर झुकने लगी है। और ये चमत्कार दोस्तों जो है वो चुनाव का चमत्कार है। आखिरकार मोदी सरकार पेंशन की बातें क्यों मंजूर कर रही है और ये मंजूर जो कर रही है ये किस प्रकार कर रही है, कौन कौन सी मांगे मंजूर कर रही है, इसके बारे में जो जानकारी है वो वीडियो के अंदर हम आपको पूरी की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। साथ ही दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली लागू होने पर मिलेगी संतुष्टि, इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी यूं कहें कि लगातार 2004 के बाद जो मांग हो रही थी उसको लेकर आखिरकार बड़ी खुशखबरी है वो सामने आ चुकी है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप पेंशन धारक है तो जाहिर बात है दोस्तों आपका ईपीएफओ के अंदर खाता जरूर होगा, पीएफ खाता जरूर होगा। तो दोस्तों ईपीएफओ ने एक नया अपडेट जारी किया जो कि महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। सभी खाता धारकों को ये काम निपटारा करना लेना होगा, निकट बाद में दोस्तों आपको पछतावा भी इसके बारे में हो सकता है। तो दोस्तों आपको कौन सा काम निपटाना होगा, बाद में आपको क्या पछतावा हो सकता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और एक और बड़ी खबर है आप सभी के लिए ओपीएस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कल आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कर्मचारियों में खुशी की लहर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से बड़ा संकेत आप सभी की पेंशन को लेकर निकल कर आ चुका है। पुरानी पेंशन बहाल होगी, अब जल्दी से राज्य में 30,000 रुपए तक मिलेगी पुरानी पेंशन। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए सामने आ चुका है। तो दोस्तों इसके भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिरकार कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकता है, किस मुद्दे पर बड़ी बातचीत हो सकती है। साथ ही ईपीएफओ का महत्वपूर्ण अपडेट क्या है और पुरानी पेंशन पर क्या बड़ी खुशखबरी है। वही दोस्तों मोदी सरकार जो है वो पेंशन पर कैसे और क्यों झुक रही है, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। फिर बात करेंगे अलग अलग आज की तमाम बड़ी पेंशन को लेकर आई महत्वपूर्ण अपडेट की। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको सही से पूरी खबर मालूम चलेगी कि आखिर आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है, क्या लेटेस्ट न्यूज निकलकर सामने आई है। तो इससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर बढ़ते हैं आगे और आप सभी को बताते हैं पेंशन से जुड़ी आज की तमाम महत्वपूर्ण और मुख्य बड़ी खबरों को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन पर झुकने लगी मोदी सरकार, चुनाव का चमत्कार। जी हां दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2004 के बाद अगर मोदी सरकार पेंशन की बात कर रही है तो दोस्तों आगे आने वाले चुनाव 2024 में लेकर बड़ी बात आप सभी के लिए सामने आई है। पेंशन पर अब मोदी सरकार भी झुकने लगी है और ये झुकाव दोस्तों इसलिए है क्योंकि चुनाव का चमत्कार है, चुनाव का प्रेशर मोदी सरकार पर बढ़ चुका है। इसलिए मोदी सरकार आप सभी की मांगों को लेकर अब सामान्य नजर आ रही है, आप सभी की मांगों को लेकर अब मंजूर करने के पक्ष में नजर आ रही है। तो दोस्तों इस चुनाव के चमत्कार में आप सभी की कौन कौन सी मांगे मंजूर हो सकती है, आखिर मोदी सरकार कैसे झुकने लगी है, ये हम विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यूअसली देखें, तभी आपको पूरा माजरा क्या है समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले पेंशन की बात करें तो दोस्तों 2004 के अंदर यहाँ पर जो है एनपीएस सिस्टम लाया गया था, ओपीएस को खत्म करके, और जिसके बाद 2014 में यहाँ पर पहला बदलाव किया था। जब मोदी सरकार आई थी तो मोदी सरकार ने ये पहला बदलाव किया था, जो लिमिट सीमा थी 6,500 की उसे बढ़ाकर 15,000 रुपए किया था, जिससे पेंशन धारकों को थोड़ी बहुत राहत मिली थी। लेकिन उसके बाद जब भी मोदी सरकार के सामने पेंशन की बात की गई तो मोदी सरकार ने साफ साफ पेंशन से इनकार कर दिया या फिर मना कर दिया, लेकिन पेंशन की मांगे कोई भी सुन नहीं रही थी। लेकिन अब दोस्तों आपका टाइम आ चुका है, पेंशन धारकों का समय आ चुका है। अब मोदी सरकार पेंशन के मुद्दे पर झुकने लगी है। तो कैसे झुकने लगी है, पूरी एक एक स्टेप करके आपको मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले पेंशन धारकों की सबसे बड़ी मांग यही रही थी कि पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी चाहिए, या तो पेंशन बढ़ोतरी कीजिए या फिर ओपीएस को लागू कीजिए। तो ओपीएस का मुद्दा इन दोनों काफी ट्रेंडिंग में चला था और ओपीएस के मुद्दे को देखते हुए जो विपक्ष के राज्य थे, जहां पर विपक्ष की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, गैर बीजेपी जो शासित राज्य थे, उसमें यहाँ पर लगातार ओपीएस लागू की जा रही थी, जिनमें 5 राज्यों ने ओपीएस लागू कर दी, जिसके बाद कर्मचारियों को काफी सारा संतोष मिला था और कर्मचारियों ने मोदी सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया था। तो कर्मचारियों ने जैसे ही दबाव बनाया तो आने वाला चुनाव जो है 2024 को देखते हुए अब मोदी सरकार आप सभी की पेंशन पर एक्शन लेने लगी है। सबसे पहले मोदी सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी का वादा किया था, तो उस पेंशन बढ़ोतरी के वादे पर जो है मोदी सरकार ने कहा था कि आप सभी की सैलरी लिमिट जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की है, तो अब आपको एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन दी जाएगी। लेकिन जब पेंशन एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर नहीं मिली तो कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने यहाँ पर जो है लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। फिर यहाँ पर देश में सबसे बड़ा मुद्दा उठा ओपीएस का। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन व्यवस्था की पुनः बहाली के लिए सबसे बड़ा मुद्दा उठा और सबसे बड़ा मुद्दा जो मोदी सरकार की गले की फांस बन गया वही ओपीएस का मुद्दा था। तो ओपीएस के मुद्दे पर जब
कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे। तो इसी बीच सरकार ने एनपीएस में संशोधन के लिए कई कमेटियां बनाई, लेकिन एनपीएस में संशोधन की कमेटियों के बावजूद भी यहाँ पर जो कर्मचारियों की मांग थी वो ओपीएस पर ही अड़ी रही थी। तो इसको देखते हुए उच्च स्तरीय एक पैनल गठन किया गया जो कि यहाँ पर पेंशन के मामलों की जांच कर रहा था। तो पेंशन के मामलों की जांच कर रहा उच्च स्तरीय पैनल ने एक सिफारिश की थी कि पेंशन धारकों का जो मुद्दा है वो ओपीएस लागू करने के बाद ही शांत होगा। तो मोदी सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है कि अब पेंशन धारकों को जो है ओपीएस की तरह लाभ दिया जाएगा, यानी कि नए पेंशन सिस्टम में पुरानी पेंशन की तरह लाभ दिया जाएगा। और ये लाभ ऐसे मिलेगा दोस्तों, आप तो जिस तरीके से एमपीएस का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसी तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन तो लिया जाएगा, लेकिन लाभ जो है वो ओपीएस की तरह मिलेगा। यानी कि ओपीएस में जिस प्रकार सैलरी का आधा यानी कि 50% आपको पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन अब एनपीएस में इसमें दोस्तों 40 से 45% मिलेगा, लेकिन वो गारंटीड मिलेगा, ऐसा यहाँ पर मोदी सरकार ने कहा है। तो दोस्तों चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ये फैसले ले रही है, क्योंकि मोदी सरकार को आसानी से ये पता है कि अगर 2024 के चुनाव में पेंशन धारकों का ये मुद्दा जो है ये सॉल्व नहीं हुआ तो उन्हें कितना बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी को देखते हुए मोदी सरकार आप सभी के लिए बड़े ऐलान कर रही है, और मुख्य जो है वो दोस्तों 2024 का चुनाव है, और 2024 के चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार अब पेंशन के मुद्दे पर झुकने लगी है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पेंशन पर झुकने लगी है मोदी सरकार, चुनाव का है चमत्कार। तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा कि पेंशन धारकों की कौन कौन सी मांगे मंजूर होने वाली है। इससे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण खबर की। तो ईपीएफओ ने एक नया अपडेट आप सभी के लिए जारी किया है, जिससे खाता धारकों को एक महत्वपूर्ण काम निपटाना होगा, नहीं तो दोस्तों आपको पछतावा भी हो सकता है। तो महत्वपूर्ण काम क्या है इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अगर आप नौकरी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास पीएफ खाता जरूर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफओ खाता धारकों को अपने परिवार के लोगों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए नॉमिनेशन ऐड करना अनुमति दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके ईपीएफओ के खाते के अंदर आपको नॉमिनी ऐड करने का अनुमति जो है वो यहाँ पर ईपीएफओ दे रहा है। अगर आपके पास पीएफ खाते में अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं किया है आपने, तो फटाफट आपको कर लेना होगा। अगर आपने इस काम को करने में देरी की तो आपको बता दें कि आपको पछताना भी पड़ सकता है। ईपीएफओ में यहाँ पर ऐड करने के लिए अपनी वेबसाइट पर नॉमिनी को ऐड करने के लिए ऑनलाइन भी सुविधा दे रहा है, जो कि बेहद ही आसान सुविधा है। इसलिए दोस्तों आप सभी से ये महत्वपूर्ण आग्रह किया जा रहा है कि अगर आपने अभी तक अपने पीएफ खाते के अंदर अपना नॉमिनी ऐड नहीं किया है, जिसमें दोस्तों आप अपनी पत्नी को ऐड कर सकते हैं, अपने बच्चों को ऐड कर सकते हैं, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप अपना नॉमिनी ऐड कर लें, वरना दोस्तों आपको पछताना भी पड़ सकता है कि अगर नॉमिनी ऐड नहीं किया गया और बाद में सरकार ने इस प्रोसेस को बंद कर दिया तो आपका खाता जो है वो तो आप तक ही सीमित रह जाएगा, आपके परिवारजन इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आपके पीएफ खाते में नॉमिनी ऐड करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वही दोस्तों अन्य खबरों की बात करें तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए संतुष्टि, यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है। वहीं साथ ही साथ कल आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कर्मचारियों में खुशी की लहर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आ सकता है और कर्मचारियों में कैसी खुशी की लहर दौड़ सकती है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो के अंदर बता देंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को